रेडी हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं नारोवाल स्पोर्ट सिटी के ट्रायल के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश हो रहा हूँ। ये वो इंतकामी मुकदमात हैं जिनकी पुष्ट पर पाकिस्तान की वो तामीर व तरक्की का सफ़र है जो हमने 2013 से 18 में किया। आज हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा डाला है उसे मुजरिम बना के पेश किया जा रहा है, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र को उजाड़ दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, वो हुकूमत में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आपको मालूम है कि ये जो मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ कायम किया गया है, मुझ पे ये इल्ज़ाम है कि मैंने पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन रिहायशी खेलों का तरबियती मंसूबा बनाने में किरदार अदा किया है। मैंने कोई ज़ाती मकान नहीं बनाया, मैंने कोई ज़ाती फैक्ट्री नहीं बनाई, मैंने पाकिस्तान में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ये मेरा जुर्म है। दुनिया में एहतसाब के नाम पे जो लतीफ़े बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। नैब जिस तरह के केस इमरान अहमद नियाज़ी की फरमाइश पे बना रहा है, उससे लोग एहतसाब के ऊपर हंस रहे हैं। ये लतीफ़ा बन गया है कि स्पोर्ट्स सिटी बनाना पाकिस्तान में जुर्म हो गया है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर कहता हूँ, इमरान नियाज़ी को कहता हूँ कि पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस तुम्हारे ज़ेरे कंट्रोल है, नैब तुम्हारे पास है, FIA तुम्हारे पास है, एंटी करप्शन तुम्हारे पास है। 3200 अरब रुपया मेरी वजारत से तरक्याती बजट रिलीज़ हुआ। 3200 अरब रुपया मैंने अपनी वजारत से डेवलपमेंट का जारी किया। 32 रुपए पर्सनल मटेरियल गेन में या 32 रुपए रिश्वत में साबित कर सको तो करके दिखाओ, मैं मुजरिम हूँगा। लेकिन ये कहना कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके खेलों का एक ऐसा ढांचा बनाया जो बैनुल अक़वामी मेयार का था, ये आपका जुर्म है। तो ये जुर्म तो हम बार बार करेंगे। और इस रेफरेंस में आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हर कदम की मंजूरी मौजूद है। PC1 बनाया गया, CDWP ने इसकी मंजूरी दी, जो मुतलका फोरम्स हैं वहाँ से ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। नारोवाल ज़िले में स्पोर्ट सिटी का 3 अरब रुपए से मंसूबा कम है ये, लेकिन तमाम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मंजूरी लेकर बनाया गया। अगर इस पे जो दफ़ा लग रही है, मुझे तो लगता है कि हुकूमत का असल एजेंडा कुछ और है। हुकूमत करतारपुर बनाने वालों को फ्रेम करना चाहती है, क्योंकि अगर स्पोर्ट सिटी बनाना जुर्म है जिसमें PC1 बना, जिसमें टेंडरिंग भी हुई, जिसमें तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी हुई, तो 17 अरब रुपया नारोवाल में जो करतारपुर की तामीर पे लगा, उसका तो PC1 भी नहीं बना था, PC1 मंजूर भी नहीं हुआ था, CDWP से भी मंजूरी नहीं हुई थी, एक्नेक से भी मंजूरी नहीं हुई थी, और प्रोजेक्ट सिंगल सोर्स के ऊपर बना, टेंडरिंग भी नहीं हुई थी। तो वो हलाल है। और नारोवाल स्पोर्ट सिटी जहाँ पे PC1 अप्रूव हुआ, CDWP ने अप्रूवल दी,
कैबिनेट ने, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी, वो मंसूबा हराम है। ये कैसा इंसाफ है? मेरे खिलाफ मेट्रो वॉच नामी कोई अखबार है जिसकी रद्दी में शायद पकौड़े भी नहीं बिकते, उसके ऊपर नैब ने रेफरेंस बना दिया। जनरल आसिम सलीम बाजवा पर पूरे पाकिस्तान नहीं दुनिया के मीडिया में शोर मचा। वहां पे पर जल जाते हैं, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 400 अरब रुपए की करप्शन आटा और चीनी स्कैंडल में सामने आ चुकी है, उस पे नैब नहीं बोलता। 122 अरब रुपए LNG के बेवक्त के टेंडरों से मुल्क को टीका लगा, उस पे कोई नहीं बोलता। 100 अरब से ज्यादा PIA को नुकसान हो गया वजीर आजम और वजीर हवाबाजी के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से। पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई, मुल्क की साख बैठ गई, उस पे आंखें बंद हैं, कोई नोटिस नहीं लेता। तो ये जो नाटक और ड्रामा चल रहा है, इसको पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं। और मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि हमारे इल्म में है कि 4 एजेंसियों को मिलाकर पंजाब में एक कमेटी बनाई गई है जो मुस्लिम लीग नून के MPAs, MNAs, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, बल्दियाती नुमाइंदे और ओहदेदारों के खिलाफ पूरे सूबे में झूठे केस बनाने पे मामूर है। और अगर ये इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो हमें उन लोगों के नाम लेने पड़ेंगे जो इस कार्रवाई के पीछे हैं और जो इसको कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को कहना चाहता हूं, आप बराए मेहरबानी दहशत गर्दी का सामना करें, मुकाबला करें जैसे आप पहले करते थे। हुकूमत का सियासी आलाकार ना बने। आपको हुकूमत अपने बका के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, खुद को सियासत से बालातर रखें। हमारे दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दहशत गर्दी के खिलाफ वो कारनामे सरअंजाम दिए जिनका तारीफ करना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अल्फाज से बहुत बड़े कारनामे हैं। चाहे वो कराची का अमन था, चाहे वो दूसरे इलाकों में अमन था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवानों और अफसरों ने पाकिस्तान को महफूज बनाने में गरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। लेकिन आज उसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में झोंक दिया गया है। नतीजा ये है कि जब इंटेलिजेंस के इदारों को दहशत गर्दों से हटा के मुखालफीन के पीछे लगा दिया जाएगा तो मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को खुली छुट्टी मिल जाएगी। और आपने देखा पिछले 1 साल से वो दहशत गर्दी जिसको हमने ख़त्म कर दिया था वो फिर सिर उठा रही है। और मैं उन लोगों से भी ज़रा सवाल करना चाहता हूँ कि जब माजी में हुकूमत कोई छींक मारती थी तो वो पूरा जोर लगा के साबित करते थे, नहीं जनाब ये तो फ्लू हो गया है। आज ये हुकूमत कैंसर ज़दा है और पूरा जोर लगा के हमें बताते हैं, नहीं जी ये तो मामूली बुखार है। इस धोखे से निकलें। और पाकिस्तान आज जिस मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है, अगर इस तबाही के रास्ते से यू टर्न ना लिया गया तो वो वक्त दूर नहीं
جب کوئی پاکستان کی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس مقصد کے لیے پی ٹی ایم انشاءاللہ تعالی اپنا کردار ادا کرے گی. اس حکومت کو گھر بھیجے گی. ملتان کے اندر جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, اور جس طرح حکومت کا سانس پھولا ہوا ہے, حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت عوامی تائید کھو بیٹھی ہے. ہمارے دور میں پی ٹی آئی نے سینکڑوں جلسے کیے, لیکن نہ ہماری ٹانگ کانپی, نہ ہمیں سانس چڑھا, اس لیے کہ ہمیں اپنی کارکردگی اور عوام کی تائید پہ اعتماد تھا. یہ حکومت اب صرف ڈنڈے کے زور پہ چلنا چاہتی ہے, تو اسے معلوم ہونا چاہیے عوام کی طاقت کے ڈنڈے کے مقابلے میں کوئی انتظامی ڈنڈا کام نہیں آتا. اور انشاءاللہ یہ جلد رخصت ہوگی اور پاکستان دوبارہ آزادی کے ساتھ ترقی کے راستے پہ چلے گا. ٹھیک. تھینک یو. آگے ہاں گاڑی میں 4 کاپیاں